मुश्किल से यार 4 महीने बचे हैं आपके जेईई मेंस के पहले अटेम्प्ट के लिए और बहुत सारे बच्चे आकर के पूछने लग गए हैं कि भैया मैथ्स के लिए यार कैसे करें, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री तो मेरा हो जा रहा है लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन बनते ही नहीं है। टेस्ट में बैठते हैं ऐसा लगता है मैथ्स पहली बार देख रहे हैं, ऐसे ऐसे बच्चे आकर के बोलते हैं। तो यार आपको मैथ्स पे एक अच्छा खासा एफर्ट डालना पड़ेगा और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सेलेक्टिव और बहुत ज़्यादा स्मार्टली तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी आपके मैथ्स के सेक्शन के लिए, क्योंकि अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री में अगर एक अच्छा नंबर स्कोर भी कर दोगे ना, तो आप अगर मैथ्स में एक डिसेंट मार्क स्कोर नहीं किए तो आपका जो ओवरऑल परसेंटाइल है जेईई मेंस के एग्जाम में वो बहुत ज्यादा ड्रॉप हो जाएगा और आप ये नहीं चाहोगे कभी भी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, आपको जरूर हेल्प मिलेगी कि आपको अब आगे मैथ्स के लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। और इस वीडियो के अंदर यार हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको डाल रखे हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर की बात नहीं कर रहे हैं यार, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहे हैं कि उन पर्टिकुलर चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। तो आप ये इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस नहीं करना और बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है देवांश मिश्रा। यार सबसे पहली चीज कि आपको यार मैथ्स के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यार उतनी प्रैक्टिस करते ही नहीं है। सच बताएं, डेली के 10 सवाल सॉल्व करेंगे, 5 सवाल सॉल्व कर लेंगे, वो भी सॉल्यूशन देख करके यार, और बोलेंगे साला मैथ में नंबर नहीं आ रहा। अरे कैसे आएगा मेरे भाई? कम से कम आपको कोशिश करना है कि ऑन द डेली बेसिस आपको 30 से 35 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं आपके मैथ्स के टॉपिक्स के लिए, और ये काम आपको डेली करना है। अब यार इसके बाद भी कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर ठीक है आप तो 30-35 क्वेश्चन के लिए बोल करके निकल लिए, लेकिन सर हमसे क्वेश्चन बनते ही नहीं है। अरे बनते ही नहीं है तो लगाएंगे क्या? तो अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक है मैथ के अंदर जो आपको लग रहा है कि नहीं यार वो बन ही नहीं रहा, बिल्कुल हिल ही नहीं रहा, तो आप क्या किया करो, उस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर कुछ सॉल्व्ड एग्जाम्पल देखा किया करो। कम से कम 15 से 20 सॉल्व्ड एग्जाम्पल। अगर आपको वो टॉपिक बिल्कुल ही नहीं आ रहा तो आप 15 से 20 सॉल्व्ड एग्जाम्पल का हेल्प लेकर के उसमें देखो कि किस तरीके से वो सामने वाला क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा है, अप्रोचेस लगे हुए हैं या किस तरीके से एप्लीकेशन में सवाल को ले रहा है। तो आप जब 15 से 20 एग्जाम्पल देखते हो ना, तो कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड में चीजें क्लियर होती हैं कि आपको कैसे सवाल के लिए अप्रोच करना है जब आपके सामने कोई एक अनसॉल्व्ड क्वेश्चन आएगा। और जब आप 15 से 20 एग्जाम्पल देख लेना, तो उसके बाद उन्हीं 15 से 20 एग्जाम्पल को उनके बिना सॉल्यूशन देखे अपने पेन से खुद सॉल्व करना। अब आप बोलोगे कि भैया इसी में इतना टाइम लग जाएगा। भैया तो एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई चीज नहीं आ रही है तो जाहिर सी बात है उसके लिए टाइम देना पड़ेगा मेरे भाई। ऐसा थोड़ी है कि बिना टाइम दिए तुम काम निकाल लोगे, नहीं, टाइम देना पड़ेगा और ये टाइम दो। और अगर ये टाइम दे दिए ना, तो इसके बाद सवाल बनना काफी ज्यादा इजी हो जाएंगे तुम्हारे लिए, जो आपको अचीव करना है। आपको केवल ये नहीं हाँ ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, क्योंकि वैसे भी तुम 5 सवाल करके निकल जाओगे अगर तुमसे सवाल बनेंगे नहीं तो ये चीज आपको करनी है। आपको 15 एग्जाम्पल पहले देखने और फिर उनको खुद से सॉल्व करना है, और उसके बाद अनसॉल्व क्वेश्चन जब आप उठाओगे तो आप नोटिस करोगे कि आपसे सवाल बनने शुरू हो गए हैं। जो चीजें आपको दिमाग में नहीं आ रही थी, जो आइडियाज नहीं आ रहे थे कि हम कैसे सवाल को सॉल्व करें, वो आइडियाज आपके दिमाग में अब बनना शुरू हो जाएंगे। ये दूसरा पॉइंट था और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब इसके बाद जो आपको चीज फॉलो करनी है वो ये करना है कि आपको मैथ्स के लिए थोड़ा सा सिलेक्टिव हो जाना है। सेलेक्टिव होने का मतलब कि आप मैथ में ना कम से कम 10 से 11 चैप्टर ऐसे पकड़ो जो इंपॉर्टेंट वाले हैं और जो आपको आते हैं, और आपको उन चैप्टर्स में कॉन्फिडेंस आता है। इससे क्या होगा ना, जब आप मैथ में जब आप इंटर कर रहे होगे एग्जाम हॉल में, तो आपको लग रहा होगा कि नहीं यार इन 10 चैप्टर तो मेरे प्रिपेयर हैं। तो आप सोच करके देखो, ऑन एन एवरेज एक चैप्टर से एक सवाल अगर आता है, तो अगर वो 10 चैप्टर आप कुछ इस तरीके से प्रिपेयर कर लो कि एक ठीक ठाक लेवल का सवाल आ जाए या कह लो टफ लेवल का सवाल आ जाए, तो भी आप उस सवाल को टैकल करके आ सकते हो। तो सोच करके देखो, आप कहीं ना कहीं मैथ में एक डिसेंट अमाउंट ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आने के लिए प्रिपेयर हो। तो ये 10 चैप्टर आपको कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस दिलाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा इनिशियल लेवल पे। ऐसा नहीं बोल रहे सिर्फ 10 चैप्टर करने, नहीं, लेकिन हाँ 10 चैप्टर आपके पास कुछ इस तरीके से होने चाहिए कि उनमें से सवाल आएंगे तो आप तुरंत सॉल्व कर दोगे, ताकि इनिशियल लेवल पे आप कॉन्फिडेंस गेन कर पाओ। बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आती है ना मैथ्स वाले सेक्शन में, कि आपने यार मिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर रहे हो। क्या होता है कि जब हम लोग टॉपिक पढ़ रहे होते हैं ना क्लास में, तो घर आते हैं तो हम लोग उन टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हमें पता होता है यार कि नहीं यार ये जो टॉपिक आज क्लास में सर ने पढ़ाया था उसी टॉपिक के ऊपर कहीं ना कहीं क्वेश्चन होगा। तो हमारे दिमाग जो है बहुत ज्यादा वास्ट डायरेक्शन में नहीं दौड़ पाता है, और उसको पता है कि आज जो टॉपिक पढ़ाया है उसी पे सवाल है, कर दिए, बात खत्म। लेकिन आपको कोशिश करना है कि आपको मिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग, यानी कि अगर पहला क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का है तो दूसरा क्वाड्रेटिक का होना चाहिए, तीसरा फंक्शन का होना चाहिए, चौथा आईटीएफ का होना चाहिए, पांचवा किसी और चैप्टर का होना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके के वेरिएशंस के सवाल को, कि भैया हर सवाल पे कॉन्सेप्ट बदल जा रहे हैं, टॉपिक बदल जा रहे
हैं, इन पे अगर आपका कमांड अगर अच्छे से आ जाए या आप बार बार इस तरीके से पैटर्न पे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से सोच पाएगा, बहुत सारे डायरेक्शंस में सोच पाएगा और इससे आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने में इजी होगा एग्जाम हॉल में। और ये सिर्फ यार मैथ के लिए नहीं, ये चीज फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए भी है कि कई बार आप क्या करते हो, टॉपिक वाइज तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, लेकिन एक मिक्स क्वेश्चन सॉल्विंग आप नहीं परफॉर्म करते हो, जिसकी वजह से आपको एग्जाम हॉल में प्रॉब्लम आती है। तो आपको इस पॉइंट को भी मिस नहीं करना है। लास्ट पॉइंट जिसके लिए आप कब से वेट कर रहे हो कि भैया आप तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक बताओ ना। इंपॉर्टेंट चैप्टर वैसे भी बहुत जगह मिल जाते हैं, लेकिन आप उन चैप्टर्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं उनको बता दो। तो ये तुम्हारे सामने यार कई सारे जो है स्लाइड्स आएंगे, उन स्लाइड्स का फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो, या तो एक काम करेंगे हम नीचे आपके लिए पीडीएफ लगा देंगे ताकि आप आराम से इन चैप्टर्स को देख पाओ और इन टॉपिक्स को देख पाओ। चैप्टर्स में कौन से सब टॉपिक्स हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं आपको बहुत स्मार्टली और बहुत सेलेक्टिव होकर के पढ़ना पड़ेगा अगर आप मैथ में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना चाहते हो। और जब आप इन पिक्चर्स को देख रहे हो ना, तो आप नोटिस करना कि हमने कई जगह जो है उन टॉपिक्स को रेड मार्क करके लिखा हुआ है। जो चैप्टर्स के अंदर जिन टॉपिक्स को हमने रेड मार्क करके लिखा हुआ है ना, वो याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उन सब टॉपिक्स को तो बिल्कुल ही छोड़ करके मत जाना। और एक लास्ट बात जो आपको याद रखनी है कि जब आप मैथ्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको कोई भी ऐसा चैप्टर नहीं रखना है कि आपको वो चैप्टर छोड़ करके जाना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको हर चैप्टर परफॉर्म करना है। अगर आपको मान लो कोई चैप्टर नहीं आ रहा ना, एटलीस्ट उसका फॉर्मूला देख लो, या कह लो वन शॉट से केवल वीडियो देख लो। क्योंकि अगर मान लो लप्पू जैसा सवाल आ गया ना, और फॉर्मूला बेस्ड सवाल आ गया कि एक फॉर्मूला धरे आंसर साफ, तो भैया वैसे सवाल आपके सामने मिस नहीं होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। एंड एक और पॉइंट हम इसमें ऐड करना चाहेंगे कि अगर आप मैथ का सिलेबस, क्योंकि यार अभी 4 महीने बचे हैं, तो आप अभी मैथ का सिलेबस कंप्लीट कर रहे होगे, है ना। तो आप कोशिश करना कि जो छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे एरिया अंडर कर्व हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, है ना। और एक बात और बताएं, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी। कई बारी क्या है, हम आपको बता दें, अगर 100% बच्चे बैठ रहे हैं तो 70% बच्चों का परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी में हालत खराब हो जाती है। तो आप इसको वन शॉट वीडियो से देखो। वन शॉट वीडियो भी 2 तरीके की आती है, एक तो 1 घंटे में निपटा देते हैं, एक 7-8 घंटे वाली भी वन शॉट वीडियो होती है। आप वहां से इन छोटे छोटे चैप्टर्स को आप देख सकते हो, आपको काफी ज्यादा हेल्प मिलेगा। और एक तो आप सवाल करके आ जाओगे जेईई मेंस में आराम से, और दूसरी चीज कि आपका ये चैप्टर्स कम टाइम में खत्म हो जाए, तो आपका जो टाइम है वो भी बचेगा। और फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यू से क्वेश्चन सॉल्व करना है। और याद रखना, मैथ में हर चैप्टर के लिए आपको पीवाईक्यूज के क्वेश्चन बनाने हैं, ताकि आपको आइडिया रहे कि कैसे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको काफी अच्छा आइडिया लगेगा। और मैथ के लिए तो जरूर करना है, ताकि एकदम क्लियर कट आइडिया रहे कि हाँ क्या पूछा जाता है। तो इन सारे पॉइंट्स को अपने मैथ्स के प्रिपरेशन में लगाओ, देखना आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। और आपको इंप्रूवमेंट्स केवल 1 महीने के बाद से ही दिखना शुरू हो जाएंगे कि आपसे मैथ में सवाल बनना शुरू हो गए हैं। काफी सीरियस होकर के फॉलो करना यार, क्योंकि हमें पता है वीडियोस देखते हो, एप्लीकेशन में लेते नहीं हो। एक वीडियो देखोगे, फिर अगली वीडियो देखोगे, फिर अगली वीडियो देखोगे। बात समझ में आ रही है। कोशिश करना कि इन सारे पॉइंट्स को एप्लीकेशन में ला पाओ। और एक काम करो ना, एक कागज लो और जितने पॉइंट्स हम बोले हैं ना, उनको स्टार मार्क करके अपने सामने दीवार पे चिपका दो। और हमेशा अपने आप से पूछते रहो कि ये जो सामने पॉइंट्स लिखे हैं, मैं इनको फॉलो कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। कई बच्चे पता है फ्लो में रहते हैं, और फ्लो में रहने की वजह से उनके लग जाते हैं। भैया एनालाइज करते रहा क्या करो कि क्या पढ़ रहे हो और किस तरीके से पढ़ रहे हो, वरना लंका लग जाएगी एग्जाम के बाद। बात समझ में आ रही है। ध्यान रखो अपना, इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करो, और ऐसी वीडियोस को हमेशा लाइक किया करो, और ऐसे चैनल को हमेशा सब्सक्राइब किया करो जो आपको हमेशा पुश करे आगे बढ़ने के लिए। ध्यान रखना अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।